नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं 5/3/2024 को जो आपकी एसएससी जीडी के यहाँ पर शिफ्ट ली गई थी, शिफ्ट सेकंड। उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली शिफ्ट को हमने आपको सोल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख सकते हो। बाकी आप जो है आज की इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे और बोला गया था कि रजत जो है उसके द्वारा एक शर्ट पर 20%, 30% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है, तो शर्ट का अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपये, तो छूट का मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं करना, देखो 20%, 30% की दो क्रमिक छूटें यानी कि सक्सेसिव आपको यहाँ पर लगाना है। 20 और 30 का सक्सेसिव कैसे लगाओगे आप यहाँ पर, 20 प्लस का 30 50, माइनस का क्या करोगे 20 इंटू 30/100 यानी कि 6, यानी कितने परसेंट छोड़ दिया आपने इंडायरेक्टली, आप लोग 44% छोड़ दिए। तो आपको इंडायरेक्टली कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे आपको बोला जा रहा है कि इसके 44% की वैल्यू बता दो, यानी कि 800 के 44% कितना होता है। आप लोग यहाँ पर 44/100 जीरो दो जीरो कर देंगे, 8 इंटू 44 यानी कि 352 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं शेयर कर देता हूँ। आपसे आप बोला जा रहा है कि उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है साहब, यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितने हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो पास होने के लिए हमेशा फिक्स अंक चाहिए, यानी कि देखो परीक्षा में 15% अंक प्राप्त करे, 15% प्राप्त करे और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर उसको 30 अंक और अधिक मिल जाते तो वो पास हो जाता है कि नहीं है। अगर वह 60% अंक प्राप्त करता है तो वह यहाँ पर 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं उत्तीर्ण होने से, यानी कि अगर वह 60% अंक प्राप्त करता है तो अगर उसमें से 15 अंक कम प्राप्त करता तो वो जस्ट उत्तीर्ण होता, यानी कि पास आउट होता। तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, नहीं हो गई, हो गई। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर परसेंट दे रखा है, आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या करना है, टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा, सॉरी, आपसे यहाँ पर इन दोनों में से एक इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहा है। किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। ठीक है, आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी। देखो 60 में से 15 जाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 45% बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। 45% बराबर 45, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की, 45 आएगी। सॉरी 1% की वैल्यू एक आएगी, नहीं आएगी, आएगी। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितने चाहिए, सॉरी कितने अंक चाहिए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतने अंक चाहिए या फिर इतने अंक चाहिए, किसी के अंदर भी आप जो है 1% की वैल्यू रख सकते हो। 1% की वैल्यू अगर एक है तो 15 इंटू एक कितना होता है, 15, 15 प्लस का 30 45 होता है। या फिर आप अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो 60 इंटू एक 60 होता है। 60 में से 15 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 45 आएगी, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। क्लियर हुआ होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर जब वार्षिक रूप से सृजित होता है पर निवेश की एक धनराशि जो है 4 वर्षों में 10,800 और 8 वर्षों में 32,400 जाती है, तो धनराशि पूछ रहा है। कैसे करोगे इस सवालों को, आपको कुछ नहीं करना है। इस सवालों में, ऐसे सवालों में आपको लगाना है रेशियो मेथड। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है, एंड दोस्तों आपका विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा। देखो 10,800 है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड उड़ाल दोगे। हमेशा प्रिंसिपल और किसका रेशियो लिखता है, आप बोलोगे अमाउंट का रेशियो लिखता है। ठीक है, ये मानो कि 4 साल का बाद नहीं है, हाल फिलहाल के लिए ये मानो, ये सीधी आप ये मानो प्रिंसिपल है, तो आपका अगले 4 साल में कितना अमाउंट बन रहा है फाइनल, आप बोलोगे 32,400 बन रहा है। तो इस हिसाब से मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आप इसको काटेंगे, आप 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 18 से काटेंगे, 18 से 108 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। 1/3 आ गया, आ गया, आया नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। ठीक है, अंत तक आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो देखो अब अगर थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा भी अगर मेंटली अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर हो, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है और थोड़ी सी भी आप अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। देखो अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 साल और 8 साल का जो रेशो है वो इतना है, तो पहले साल और 4 साल का रेशो भी ये रहा होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर पहले साल अगर आपका यहाँ पर प्रिंसिपल 1 था तो लास्ट तो आपका अमाउंट 3 बना होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम चौथे साल का जो आपके पास अमाउंट बन रहा है, अगर मैं उसको 1 यूनिट मान रहा हूँ तो अगले 4 साल बाद वो 3 यूनिट बन जाएगा वापस, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये जो आपका 1 यूनिट है, यानी कि 10,800 जो है ना, अपने आप में जो आपका पहले साल का अमाउंट रहा होगा, यानी कि प्रिंसिपल रहा होगा, उसका क्या है आप बोलोगे ब्याज है, यानी कि अमाउंट है फाइनल, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आपको क्वेश्चन को करने में आराम से 50 से 60 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको विदिन सेकंड क्वेश्चन उड़ाना है। यानी कि आप समझने का ट्राई करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चाहिए मान लो कि एक पैसा है 100 रुपये है ना आपके पास, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल के अंदर कितना के बाद मिलेगा, यानी कि 1 साल के अंदर कितना ब्याज मिलेगा आपको। आप लोग यहाँ पर 110 अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगले साल कितना हो जाएगा, आप लोग 121 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अंत तक आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पर
प्रिंसिपल और इसका अमाउंट का रेशो कितना है आप लोग 10:11 है कि नहीं है, आप लोग को बिल्कुल है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 10:11 है, अगर 11 से काटेंगे तो आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपका यहाँ हमेशा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होता है वो हमेशा बराबर बना होता है फिक्स सालों के अंदर, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये बात मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर 4 साल में यहाँ पर 3:1 है तो इससे सॉरी 1:3 है, तो उससे भी पहले ये रेशो भी क्या रहा होगा, आप बोलोगे 1:3 रहा होगा, तो आपको इसको संतुष्ट करना आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे आप, यानी कि 1:3:9 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यानी कि फर्स्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपके 4 साल के बाद में फाइनल अमाउंट है, और ये 8 साल का अमाउंट है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप दोनों मेथड से लगा सकते हो। अगर आप 9 का भाग देंगे इसके अंदर डायरेक्ट तो भी आंसर आ जाएगा, आप जो है 3 से वहाँ पर भाग दे लो, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। यानी कि 10,800 जो है ना, इनडायरेक्टली 3 की वैल्यू, तो आपसे यहाँ पर 1 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 से काटेंगे तो 3×3=9, 3×6=18, 3600 आंसर आएगा। इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ये मेथड मैं आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं करता चाहता, तो विदिन सेकंड इस क्वेश्चन को उड़ा सकता था, लेकिन मैंने आपको बताना ज़्यादा बेस्ट समझा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वैसे आया तो SSCGD के अंदर है, लेकिन ये यहाँ तक सीजीएल मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस मेथड को अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली अगर सोचोगे तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड उड़ा दोगे, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2700 रुपये और 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इस सवालों को। 2700 रुपये आपको क्या हो रही है 2 साल में राशि हो रही है, और 3150 क्या हो रही है 3 साल में ब्याज हो रहा है ना, यानी कि राशि हो रही है, यानी कि अमाउंट हो रहा है, यानी कि मिश्रण हो रहा है। यानी कि आपको 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे 450 को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है। अब 2 साल में कितना मिल चुका होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 900 रुपये का ब्याज मिल चुका होगा, अगर 1 साल में कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 2700 में से अगर मैं 900 घटा दूँ तो मेरे पास मूल धनराशि आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल आ जाएगी। मूल धनराशि कितनी आएगी, आप लोग 1800 आएगी, नहीं आएगी, आएगी। 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है आप लोग 450 का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके यहाँ से आ जाएगी। 2 जीरो से 2 कट जाएगा, 900 काटेंगे 9 दूनी 18 होता है, 9×5=45। अगर आप 50 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 25% आंसर आ जाएगा, इनके ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दीपक जो है अकेले काम को 64 घंटे में पूरा कर सकता है, दीपक और राहुल भाई साहब मिलकर उस काम को 32 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले राहुल भाई साहब, नहीं ऐसे नहीं पूछ रहा, थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि राहुल और करण मिलकर उस काम को कर सकते हैं 4 घंटे में, तो आप सब बोला जा रहा है कि करण अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो यहाँ पर इन सब का एलसीएम लोगों तो कितना आएगा, आप लोग 64 आएगा, यहाँ पर 1 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, और यहाँ पर 16 बार जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दीपक की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 1, दीपक और राहुल की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि राहुल की एफिशिएंसी भी कितनी रही होगी, आप लोग 1 रही होगी, नहीं रही होगी, आप लोग बिल्कुल रही होगी। अगर राहुल की एफिशिएंसी 1 है और राहुल और करण की एफिशिएंसी 16 है, तो करण की एफिशिएंसी अकेले कितनी रही होगी, आप लोग की 15 रही होगी। तो 15 की एफिशिएंसी से 64 काम करना है, कितना दिन का टाइम लगेगा, आप लोग 64/15 दिन। वैसे फ्रैक्शन के अंदर आपका आंसर पूछा नहीं है, आपको तो डायरेक्ट भिन्न दे रखे, तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 1200 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार कर सकती है, तो दोनों रेलगाड़ी अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल पूछ रहा है, यानी कि दोनों की कंबाइंड चाल पूछ रहा है। देखो दोनों की चाल कितनी होगी कंबाइंड के अंदर, आप बोलोगे यहाँ पर 2x होगी। दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी 1220 प्लस का 810, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलोगे 12×8=20 यानी 2030 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। दोनों दोनों एक दूसरे कितने सेकंड पार कर रही है 29 सेकंड में, तो 29 लगा दो नीचे। अब देखो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है किलोमीटर पर आवर के अंदर, और हमारा आंसर किस में निकल रहा है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो सॉल्व करने के लिए किससे इंटू करते हैं, आप बोलोगे यहाँ पर 18/5 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, अंत तक आप लोग ये बिल्कुल सही बात है। 29 से काटेंगे अगर आप इसको तो कितने बार कट जाएगा, आप बोलोगे 9×7=63 होते हैं ना, तो 70 बार ये कट जाना चाहिए, क्योंकि देखो 9×7=63, 66 7×2 14, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 70 बार कट रहा है। अगर आप 5 से काटेंगे 70 को कितनी बार कटेगा 14 बार कटेगा, 14×18 कितनी होती है, अब लोग यहाँ पर 18×4=72, 18×4=72, 7 से लगी 8 18 कम 18 18 7 कितने होता है 25। तो आप सब बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है 2 का भाग देना है इसके अंदर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग 126 आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमारा आंसर सेटिस्फाई करवा रही है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसने 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल जो है रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया, रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% आने के कारण बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, आपके सवालों में जो आपको कंडीशन देते जाए उसको लगाते जाओ, आपका आंसर निकलता जाएगा। देखो सबसे पहले 20% लाभ पर बेचा 120/100 कर दो, फिर दूसरे बाद में 15% के लाभ पर बेचा 115/100 कर दो, फिर 25% की हानि पर बेचा यानी कि 75/100 कर दो। आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। ठीक है, देखो 2 0 2 0 4 0 हो गए, 3 0 1 4 0 खत्म। बट्टे में क्या बचा हुआ है 4 0 बची हुई है।
सॉरी बटे में 2 जीरो बची हुई है। अब कुछ काटने पर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 25 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 100 को 4 बार कटेगा, 4 से 12 काटेंगे 3 बार कटेगा। अब हमारे पास कितनी वैल्यू बन गई, आप बोलोगे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई 15,000, ठीक है, इंटू 3 इंटू ये आंसर आएगा। हमें इसको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर हमारे हाथ में आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 3 इंटू 3 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। तो बात करें ऑप्शन की, तो देखो 5 5 10, ऑप्शन बी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो 5 से 15, 15 और 3 18, ये तो बन रहा है। अगली बात करें तो 6 और 7 कितना होता है 12, ये नहीं बन रहा, आंसर नहीं हो सकता। 5 ये 15 और 1 16, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बच गया आपके 2 ऑप्शन। आप देखो जो भी आंसर है वो यहाँ पर 5 का भी मल्टीपल होगा, तो 5 के सारी है, तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि वैसे 23 का चेक कर सकते हैं, लेकिन 23 का चेक करने में हमें थोड़ी माथाबुड़ी करनी पड़ेगी, इतनी करते ही नहीं हम। तो हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। 15 नंबर के तो होता है 135 होता है, 135 इंटू क्या करना है 115 करना है। देखो 15 5 सॉरी 5 इंटू करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 5 25, 2 हाथ चलेगी 13 5 65, 2 67, उसके अंदर में 5 8 4 1 ये आएगा। तो कितनी वैल्यू बन गई यहाँ पर 5 7 5 12 8 6 14 15, सो यहाँ पर बचेगा 15, है ना। 15 525 आंसर किया, हाँ बिल्कुल ऑप्शन पहला करेक्ट है ना, दूसरा गलत था। क्लियर हुआ। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक मेज जो है वो 30% की छूट के साथ में बेची जाती है, यदि मेज का अंकित मूल्य जो है 2400 रुपये, तो मेज का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो 2400 रुपये है उस वस्तु का अंकित मूल्य, उसको 35% छूट पर बेच रहा है, यानी कि हम उसका कितना प्राइस यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं 65%। आपको इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 से 65 काटेंगे तो 24 से 65 को इंटू करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 24 पंजे 120 होता है, 12 से लगेगी 24 की 144, 144 और 12 156, यानी कि 1560 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम दिया, तो देखो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन वापस सिंप्लीफिकेशन का है, भाग देंगे अगर आप इसको, तो देखो 21 से 63 होता है, यहाँ पर 63 बन गया। 5 से अगर आप 1555 के अंदर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होता है, सॉरी 4 थे कि 12 होते कि नहीं होते, होते हैं। उसके अंदर में 2 4 बचेगा, 6 बार 0 बार है कि नहीं है, बात क्लियर क्लियर है। 360 में से 311 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनेगी 49, 49 प्लस का 63, 9 3 12, 2 यूनिट बनेगा। तो ये वाले तो आंसर नहीं है। देखो 6 और 4 10, वैसे ही 100 से ऊपर बन रहा आंसर, तो 92 में भी आंसर नहीं है, इनका ऑप्शन पहला करेक्ट है। मैंने इकाई का अंक चेक कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि हीरे का जो प्राइस है उसके भार यानी कि वेट के स्क्वायर के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल है। हीरे का जो मूल्य है वो 69,660 है, यह 2 भागों में टूट जाता है, तो इसके भार का अनुपात अगर इतना है तो हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी है। देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, तो आप थोड़ा समझने का ट्राई करना। मान लो कि हीरा टूटता नहीं, तो पहले हीरे टूटने से पहले इसकी यूनिट कितनी थी, आप लोगों की 9 यूनिट बाहर था, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपका जो हीरे का प्राइस है वो बाहर के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग 81 होगा, यानी कि इनडायरेक्टली जो 69,960 की वैल्यू दे रखी है वो 81 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 69,660 जो है ना वो 81 यूनिट की वैल्यू है। एक बात हमें समझ बैठी। उसके अंदर बोला जा रहा है कि हीरा जब टूट गया तो वो रेशो में बट गया 4:5, यानी कि अब यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है, एक हीरे का भार है 4 यूनिट, दूसरे हीरे का भार है 5 यूनिट, यानी कि टोटल कितना भार है, आप बोलोगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 5 का स्क्वायर 25, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब हमें ये नहीं पूछ रहा है कि जो हमारे पास हीरा बचा हुआ है उसका प्राइस कितना, हमसे पूछ रहा है कि उसके अंदर घाटा कितना हो गया, यानी कि कितना जो हमारे पास टूटने पर जो हानि हुई है वो कितनी हुई है। देखो अब कितना आपके पास 12 बचा हुआ है हीरे का, आप लोग यहाँ पर 25 16 कितना होता है, आप लोग 41 होता है, यानी कि पहले टोटल अगर हीरा 81 था तो अब 41 रह गया, यानी कि कितने का भार कम हो गया, आप लोग 40 यूनिट का भार कम हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग बिल्कुल हो गया। तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आप समझ पाओगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। आप जो 9 से काटेंगे 9 9 81 होता है, 9 7 63 होता है, 6 6 बचेंगे, 9 7 63 होता है, 9 36 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, इसको उड़ा दो यहाँ से, ठीक है। बट्टे में मैं वैसे तो यहाँ पर क्या चेक कर सकता हूँ, आप लोग यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकता हूँ, अगर आपने पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ किस सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसको 9 से काट लो, 9 8 72 होता है, वापस बता देता हूँ। 9 8 72, 5 4 बचेगा, 9 6 7 860 बन गया कि नहीं बन गया, आप लोग बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप लोग 86 86 इंटू 40 2 जीरो आएगा, ये आएगा 6 चौकी 24, 2 लगेगी, 8 चौक 32 और 32 और 2 34, यानी कि 34 400 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है तो ए का मान पूछ रहा है। देखो 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, आप लोग यहाँ पर सभी जो इवन संख्या है, यानी कि इवन प्लेसेस भी जो संख्या है और ऑड प्लेसेस भी जो संख्या है, अगर मैं इन दोनों का अंतर करूँ तो जो भी आंसर आएगा
अगर वो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होती है? आप बोलोगे 11 से विभाजित होती ही नहीं होती है। आपको ये रूल यहाँ पर अपनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 प्लस का एक आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसमें से घटाना है कितना मुझे? 5 और 3 8, 8 और 8 16 है कि नहीं? है बात क्लियर है? तो ए की वैल्यू कितनी बनी? आप बोलोगे ए माइनस का 6 बनी। अब मुझे यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो मुझे ए की जगह वैल्यू पुट करनी है। अब ऐसा तो है नहीं मैं ए की जगह 15 पुट कर दूँ, नहीं। यहाँ पर ए की जगह कोई इकाई अंक ही आएगा, यानी कि केवल 0 से 9 तक के बीच की संख्या आ सकती है। तो 9 के बीच में ऐसी संख्या रखनी है जो 11 का भाजित हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि हमें 0 अगर 0 आ जाता है टोटल सॉल्व करने पर, तो 11 से भाजित हो जाती है, यानी कि ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? यहाँ पर 6 रख सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन पहला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वाई जो है एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जेड जो है उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को 2 दिन में, तो दोनों जो है उस काम का 2 दिन में कुल कितना काम पूरा कर लेंगे? देखो कुछ नहीं करना, फर्जी सा क्वेश्चन है। 20 आएगा यहाँ पर, 1 आएगा यहाँ पर, 2 आएगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 20 टोटल काम है। तो उस काम का 2 दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे? अगर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम पूरा करेंगे। 20 में 6 काम हो चुका है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है आप लोग यहाँ पर? तो कितना काम पूरा कर लेंगे? देखो 6 काम कंप्लीट हो चुका है, कितने पर? आप लोग 20 पर इंटू करेंगे, 100% निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो 20 से 100 काटेंगे, 5 बार कटेगा, 5 इंटू 6 30%। आंसर है ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि ए के पास जो है 155 पेंसिल है, 155 पेंसिल ए के पास है, बी के पास 195 पेंसिल है और सी के पास जो है 175 पेंसिल है कि नहीं है? यदि तीनों के पास एवरेज पूछ रहा है, अरे यार ये तो बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन ही। कुछ नहीं करना आपको, इन तीनों का एवरेज निकालना अपने हिसाब से, कुछ भी मान लो एवरेज। 180 मान लेता हूँ मैं। 180 से 155 कितना ज़्यादा है, कितना कम है सॉरी? तो आप बोलोगे यहाँ पर 25 कम है। यहाँ पर 195 में कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 15 ज़्यादा है। और 180 से 175 कितना कम है? आप बोलोगे 5 कम है। तो अगर आप यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग देखो 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा पॉजिटिव, और 10 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो माइनस का 15 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा। ये माइनस का 15 कितने मेंबर में बटेगा? 3 मेंबर में बटेगा, तो माइनस का 5 बचेगा। तो 180 में से 5 घटाऊंगा तो 175 आंसर है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया है तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने वेटेड एवरेज से किया। मेरे हिसाब से मैंने कोई भी अपना एवरेज माना, उसके बाद मैंने उस एवरेज को सही पुट करवाया, यानी कि सही तरीके से जो एवरेज बन सकता था वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपका सिलेबस पूरा होगा एंड दूसरा आपने यहाँ पर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ रखी होगी, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आप जो है बेसिक से बना सकते हो। तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं माथाबोड़ी करनी नहीं है। अगले पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था। 11 से भाग देंगे सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा? 11 पंजे 55 होता है, 11 तीस 33 होता है, 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, अंत तक 41 इंटू 3 करेंगे 123 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। 57 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखो इकाई अंक सब में अलग अलग है, यानी कि सब में सेम है, यानी कि सब में वैसे अलग अलग है, लेकिन हमारे आंसर में अलग है। देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक मैच करा सकता हूँ। क्या मेरा इकाई अंक मैच हो रहा है? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 3 घटाऊंगा तो इकाई अंक कितना आना चाहिए? आंसर का 6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन पहले में आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे मैं माथागोड़ी करूंगा नहीं पूरा सॉल्व करने की। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि एक संख्या का 18% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या में फिर 50% कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी का परसेंट पूछ रहा है। मान लो कि एक संख्या 100 थी, उसमें 18% कमी की जाती है, यानी कि आपने कितना परसेंट कर दिया? उसको 82 कर दिया है। उसके अंदर 50% कमी कर दी जाती है, यानी कि 41 कर दिया कि नहीं कर दिया है? कर दिया। तो संख्या में होने वाली कुल परसेंट की कमी पूछ रहा है। देखो 100 का माल जो है अभी 41 का हो गया है, यानी कितने परसेंट कमी कर दिया आपने? 59% की, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ज़्यादा टाइम ज़रूरत है नहीं देने की। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आई होप आपको ये स्पीड जो है ज़्यादा नहीं लग रही होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिस क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर रामबाण क्वेश्चन नहीं है आपका। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक आयतकार मेज है जिसके शीर्ष का परिमाप जो है वो 84 मीटर है, क्षेत्रफल इतना है, तो विकर्ण के पाथ की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर परिमाप कितना निकलेगा? आप बोलोगे एल प्लस का बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 84/242 नहीं निकलेगी, आप लोग बिल्कुल निकलेगी। एल बी की वैल्यू कितनी रखी? 432 रखी नहीं रखी है। या तो आप यहाँ पर एल और बी के अपने हिसाब से वैल्यू सोल्व कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एल माइनस का बी निकाल सकते हो फॉर्मूले से। अलजेब्रा फॉर्मूला आपको पता होगा। एल माइनस का बी का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 42 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 432। आपको इसको सॉल्व करना है। एल माइनस का बी का जो भी आंसर आएगा उसको रूटर लेना है। ठीक है, तब आप निकाल सकते हो, या फिर आप जो वैल्यू यहाँ पर सोच सकते हो कैसे बन सकती है। देखो मेरे को बात पता है कैसे, कि अगर मैं यहाँ पर इसको काटने बैठूंगा तो 7 और 2 9, 9 का मल्टीपल आएगा आंसर, यानी कि 18 से कट रहा है क्या? 18 एकम 18, 18 दूनी 36 है ना? तो 18, देखो 18 से अगर मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 18 दूनी 36 होता है, 18 चौक 72। क्या 24 इंटू 18 तो 72 होता है? क्या 24 प्लस का 18 42 होता है? हाँ बिल्कुल होता है, यानी कि दो संख्या जो यहाँ पर
एल बी है, एक की वैल्यू 24 है, एक की वैल्यू 18 है। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से कर लिया, इनकी हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाया, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पर एल की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू 18, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 42 बन रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 432 बन रहा है। ये कैसे मैंने सोचा, वो मैंने सोचा यहाँ पर मल्टीप्लाई से। देखो 432 है, यहाँ पर 9 का मल्टीपल है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल हुआ, एक नंबर जो होगा कम से कम। आप लोग बिल्कुल सही बात है, मैंने 9 का हाईएस्ट नंबर लिया जो यहाँ पर इसके अंदर बाजित कर सकता है, तो मैंने 18 ले लिया, उसके अंदर इसको सॉल्व कर लिया। तो मेरा कौन कौन से नंबर बने, आप लोग की 24 बना और एक 18 बना। एक ये बात क्लियर है। तो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, आप बोलोगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होती है कि नहीं होती, होती है। एल का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 900 बन रहा है, यानी कि इसका रूट कितना आएगा 30 आएगा, इनका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 31 परिणाम का जो औसत है वो 304 है, प्रथम 16 परिणामों का औसत 209 है, अंतिम 16 का इतना है, तो 16वां परिणाम पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे, आपको जब भी ये सवाल मिले तो आपको क्या करना है, इन दोनों का जो इंटू है, इन दोनों का इंटू जो है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और इसमें से जो आपका टोटल जो कुल निकलता है इससे, इसको आपको यहाँ पर घटा देना और आपका आंसर जो भी बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 16वां परिणाम वही होगा। देखो क्या करना है, 16 इंटू करना है मुझे, क्या 219 प्लस का 185, यानी कितनी वैल्यू बनेगी, 404 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। जोड़ने पर आप जोड़ लेना आराम से। इसमें से क्या घटाना है मुझे, 31 इंटू 204 घटाना और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 16 से इंटू करेंगे 404 में तो कितनी बार घटेगा, आप लोग के 64 बार आएगा आंसर। अगर 31 में इंटू 204 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 31 चौके कितने होता है, आप बोलोगे 4 एकम 4 और 3 2 2 बनेगा, एक आंसर लगेगी। उसके बाद में 31 62 एक 63, कितनी वैल्यू बनेगी 63, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। 64 में से अगर मैं 63 24 घटाऊंगा तो 140 आंसर बचेगा, क्योंकि 4 में 4 गए तो 0, 6 में 2 गए तो 4 और यहाँ पर 140 बनेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, आराम सा अच्छा सा क्वेश्चन था, आपने किया होगा अपने सिलेबस के पूर्ण होने के दौरान। ठीक है, मैं ऐसे आशा करता हूँ। अगले पे चलता, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मनोज और पारस जो है दो व्यक्ति जिनके आयु का अनुपात जो है वो यहाँ पर 12:7 है। पारस की जो आय है मनोज की आय से 4000 रुपये कम है, तो मनोज और पारस की कुल आय पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना आपको इस सवालों में, एक बात तो क्लियर है, दोनों की टोटल आय पूछ रहा था, तो दोनों की टोटल आय कितनी बनेगी, आप लोग 19x बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 19 का मल्टीपल होगा। तो 19 का मल्टीपल पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये तो हो गया 2 सेकंड काल। अब मैं बताता हूँ पूरा कैसे सॉल्व करोगे। दोनों के बीच का अंतर कितना, आप लोग अगर 12 में 7 गए तो 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 4000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 80 आएगी नहीं आएगी, 800 आएगी नहीं आएगी, सॉरी 800 आएगी। तो टोटल मनोज और पारस की कुल आय पूछ रहा है, मनोज और पारस की टोटल आय कितनी हो जाएगी, आप लोग 19 यूनिट हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग 15200, क्योंकि 19 80 कितने होता है, आप लोग 152 होते कि नहीं होते, होते हैं। आपको बस इसको यहाँ पर अप्लाई करना था, आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था। भाग देते जाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। 11 कम 11 होता है, 11 33 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 आएगा, 19 13 39 होते हैं। इंटू करना आपको क्या, 26 से 56 से अगर आप भाग दोगे 784 में तो कितनी बढ़ जाएगा, 28 दूनी 56 होता है और 28 का स्क्वायर होता है क्या, आप लोग यहाँ पर आपका 14 बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 28 का स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर तो, और नीचे 28 का दोगुना लिखा हुआ है, तो ऐसा बनेगा। 24 चौक 96 होते हैं और 21 27 81 होता है, 4 में 3 गया तो 1 14 1 15, यहाँ पर 15 बन गया इसको सोल्व करने पर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 13 में 3 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 प्लस का 15 25, 25 इंटू 15 करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो 15 5 75, 5 का इकाई का अंक बनेगा 7 आंसर लगेगी। इसके अंदर में 15 दूनी 30 3 7 27, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, 375। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, आपसे आप बोला जा रहा है कि 44 जार है, यानी कि 44 आपके पास क्या है, पोर्ट्स है, उनका जो क्रय मूल्य है वो 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 44 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 24 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप लोग 24 रेशो 44, 4 से काटेंगे 6 रेशो 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर 6 पोर्ट खरीद के लेके आते हो, यानी कि 6 रुपये का सामान खरीद के लेके आते हो, तो उसको 11 रुपये में बेच देते हो। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि कुल लाभ कितना है। देखो 5 का लाभ है कितने पर, 6 पर इंटू करेंगे 100, बस आपका आंसर आपके हाथ में आ चुका है। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। देखो 6 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 50 बार आएगा, 50 3 यहाँ पर 250 होता है, 250 बटा 3 यानी कि 8 3 24 होता है। 8 यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 0 बचेगा, 83.3333, ये आपकी ज़िंदगी भर तक चलेगी, यानी कि इन्फिनिट तक चलेगी, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर 5 मार्च 2024 को जो आपका एसएससी जीडी का जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका आज की इस वीडियो को क्या फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं फीडबैक और यहाँ पर
जो सुझाव है वो क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से, जो जिस लैंग्वेज को प्रेफर करे वहाँ पर वो समझ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी उनका सोल्यूशन में मैंने आपको बताया है। आप जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर अब तक की सारी, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।